पिछले लेक्चर में हमने ये समझा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इनिशियली रिजेक्ट हो गई और उसके रिजेक्ट होने का जो मेन रीज़न था उसमें से फोर्स यानी कि ड्रिफ्ट करने के लिए जो फोर्स था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अल्फ्रेड वैगनर। थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और ड्रिफ्टिंग का फोर्स ही एक्सप्लेन नहीं हुआ, इस वजह से वो थ्योरी इनिशियली काफ़ी सालों तक रिजेक्ट होती रही। इसके बाद उस थ्योरी को एक्सेप्टेंस मिली और फर्दर डेवलपमेंट हुए जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी दोनों ही फील्ड्स में, जब आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी यानी कि संवहन धारा का सिद्धांत दिया। ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी वही कन्वेक्शन है जो आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वही मैकेनिज्म है, उसे हम समझते हैं इस लेक्चर में कैसे वर्क करता है। तो आर्थर होम्स ने कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेटिंग इन मेंटल पोर्शन। मेंटल पोर्शन में ये संवहन धाराएं चलती हैं। मेंटल पोर्शन कहाँ होगा? कोर के ऊपर, आउटर कोर के ऊपर एंड क्रस्ट के नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे। तो इस पोर्शन में मेंटल ये कन्वेक्शन करंट चल रही है। तो हम ये समझेंगे इस लेक्चर में। देखो बैकग्राउंड में जब आप लिखोगे तो यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में लिखना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बेसिस, उसमें कन्वेक्शन करंट्स को एक्सप्लेन करना, उसके बाद कुछ फिगर्स जो आपको ठीक लगें वो बना देना, फिर थ्योरी में आप कुछ और फिगर्स ठीक हों, देन डाइवर्जेंट लिम, देन कन्वर्जिंग लिम, देन कोई और फिगर, देन इवेल्युएशन। इस वे में ही हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना था ताकि जो कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस का ओरिजिन था उसको क्लियरली इस्टेब्लिश किया जा सके कैसे हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाद में अप्रूव हुई, लेकिन ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म आया कन्वेक्शन करंट थ्योरी से। तो कैसे है, कन्वेक्शन करंट ने कैसे काम किया, इसको हम पहले कन्वेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने वाटर गर्म करना है, तो आप क्या करोगे? एक हीट सोर्स दोगे। आपने वाटर गर्म किया, हीट सोर्स दिया। अब आप यहाँ देखोगे इनिशियली जो बॉटम पार्ट है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर T1 है एंड अपर पार्ट में टेम्परेचर T2 है, तो देयर विल बी अ टेम्परेचर डिफरेंस, उसको आप डेल्टा टी कह सकते हो। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पानी नीचे से गर्म होकर ऊपर जा रहा है, ये एक कन्वेक्शन करंट पैदा हो गई। कन्वेक्शन एक वाटर की बॉडी के अंदर रहेगा। रेडिएशन जो एयर में लॉस हो गया। कंडक्शन, अगर आप ये देखो साथ में हैंडल भी गर्म हो जाता है, वो कंडक्शन मैकेनिज्म से हो रहा है। कंडक्शन मैकेनिज्म इन जनरल आप देखोगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होते हुए कंडक्शन चलेगा। अब इसी कन्वेक्शन को लेकर आर्थर होम्स ने अपनी कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो ये कन्वेक्शन करंट्स हैं धरती के मेंटल में चल रही हैं। यहाँ पर ये इस एरिया में ये जो करंट्स हैं ना, ये वाली ये ऑरेंज कलर की, ये सारी कन्वेक्शन करंट्स हैं, ये वाली, राइट। तो अब ये पैदा कैसे हुई? ठीक है, आपने कह दिया कन्वेक्शन करंट्स हैं। पैदा होने के लिए हीट सोर्स चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हीट सोर्स क्या है? रेजिडुअल एनर्जी ऑफ अर्थ। धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियोधर्मी तत्व हैं। अब अगर आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये क्लियरली विद टाइम डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ए से आपका B+C बनता है, प्लस एनर्जी, उसे हम गामा लिख लेते हैं, एनर्जी लिख लो। इस एनर्जी को इन्होंने कहा रेजिडुअल एनर्जी ऑफ अर्थ है। उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हो रहा है और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो मोल्टन रॉक्स हैं सेल की तरह मूव करती हैं, लाइक जैसे ये यहाँ पर मूव कर रही हैं। यहाँ आप देखो पानी की बॉडी के अंदर कैसे ये कन्वेक्शन करंट चल रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, राइट। अब यही कन्वेक्शन करंट कुछ ऑर्डर्ड वे में हो जाएंगी। यहाँ पर आपका डेल्टा टी, T1 और T2 ये रहेगा। इसी चीज़ को हम धरती में एंड एटमॉस्फेयर में भी समझने की कोशिश करते हैं। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ भी आप देखो ग्राउंड हीटअप हो गया T1, यहाँ पर ऊपर जब एयर गर्म होगी ऊपर उठेगी, वार्म एयर ऊपर राइज होगी, फिर विद टाइम एक लेवल पर ये कूल हो जाएगी, यहाँ पर T2 वो सिंक होगी। ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी में, जहाँ हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इन्होंने कहा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से ये जो रेड वाला पार्ट है, मेंटल पार्ट है, यहाँ पर हीटिंग हो रही है। अगेन यहाँ पर आपका T1 है, ये हीट है। यहाँ ऊपर क्रस्ट के पास में T2 है। T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड जो डेल्टा T है दैट इज़ T1 - T2। इस वजह से ये सेल राइज होगी। अब ये सेल राइज हुई, ऊपर क्रस्ट है, राइट। ये सेल राइज हुई, ऊपर क्रस्ट है। तो अब कहीं तो ये सेल जाएगी, तो या तो ये सेल यहाँ मुड़ेगी या यहाँ मुड़ेगी, या तो ये सेल यहाँ मुड़ जाएगी या फिर यहाँ मुड़ जाएगी, राइट। अगर ये वाली सेल इधर टर्न हो गई एंड ये वाली सेल इधर टर्न हो गई, राइट, इस वे में, तो ये क्या है? कन्वर्ज हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग सेल्स।
और बाई चांस ये वाली सेल यहाँ मुड़ गई एंड दूसरी सेल, फॉर एग्जांपल एक सेल आपकी यहाँ चली गई, एक सेल यहाँ चली गई, ये होते हैं डाइवर्जिंग लिम्स, राइट। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बट आसानी से समझ में आएगी। ऊपर तो है क्रस्ट, ये वाला पार्ट है ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब सपोज यहाँ पर क्रस्ट, ये आपकी क्रस्ट है, इसके नीचे लगातार फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा विद टाइम यहाँ पर वीक होगा, राइट। ये आपकी ऐसे थी, विद टाइम ये हल्की सी इस टाइप से होना शुरू हो जाएगी एंड विद टाइम यहाँ पर हो जाएगा फ्रैक्चर, एंड जो अंदर का ये लावा था ये बाहर निकल आएगा, राइट। तो कहानी आपकी क्या होगी फिर, इस तरह से चलेगी कि ये आपकी क्रस्ट थी, ये आपकी क्रस्ट है, एक सेल यहाँ जा रही, एक सेल यहाँ जा रही, लावा अल्टीमेटली यहाँ चला गया। अब विद टाइम जब यहाँ लावा बाहर लगातार निकलेगा तो यहाँ पर क्या, एक रिज पहाड़ी सी बन जाएगी हल्की सी। ये चीज़ ज़्यादातर ओशन के बीच में होती है, नीचे जो धरती के अंदर है उसे कहते हैं ओलिवाइन, और जो बाहर निकल के आता है वो बेसाल्टिक लावा होता है, ठीक है। ये तो हुई आपकी डाइवर्जेंट लिम्ब जो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो क्या है, जो क्रस्ट है उसके नीचे ये फोर्स पैदा कर रहे हैं ताकि ये दूर जाए, बहुत सिंपल है। देन सपोज अब यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा होता, दो कन्वेक्शन करंट एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो ये करंट कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ये यहाँ इसी वे में चलती रहेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है। तो ये क्या है, इस क्रस्ट को नीचे की तरफ धकेलेगा, ये वाला इस क्रस्ट को भी नीचे की तरफ धकेलेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, इसमें से जो हैवी या जो वीक पार्ट होगा वो इस वाले के नीचे सबडक्ट होने लगेगा। जो ऑब्वियस सी बात है, हैवी जो क्रस्ट होगी वो कम हैवी या कम डेंस क्रस्ट के नीचे ही जाएगी, हैवी पार्ट सिंक होता है। तो ये क्या है, आप देखो ये करंट कुछ यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो ये वाली जो स्लैब है या कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियनिक क्रस्ट है वो इसके नीचे सिंक होती जा रही है, ठीक है। अगेन अगर इसको हम देखें तो क्या हुआ, ये हीटिंग राइज अप, ये एक सेल यहाँ गई, एक सेल यहाँ गई, कोई एक सेल कहीं और से यहाँ से आई थी, एक सेल यहाँ से आई थी, तो यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस, फोर्स यहाँ को लगेगा, इधर को लगेगा, यहाँ पर क्या है, विद टाइम फ्रैक्चर्स होते जाएंगे और बेसाल्टिक लावा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर विद टाइम मिड ओशियनिक रिज बनेगी, जिसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में समझेंगे। अगर दो लिम्स मिल रहे हैं तो एक जो हैवी लिम्ब है वो नीचे सबडक्ट हो जाएगा। यही बेसिकली कन्वेक्शन करंट थ्योरी है। ये मैकेनिज्म आपके लिए समझना ज़रूरी था। एग्ज़ाम में जब आप बनाना तो ये चीज़ ज़रूर बना देना और ये कीवर्ड ज़रूर लिख देना, उसके बाद आपको ये समझाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपका मन करे तो ये बना देना, मन करे तो ये बना देना, राइट। फ्रंट व्यू आपको दिखाना है तो कुछ ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अब थ्योरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब तो समझ आ गया, जो एक्सट्रीम हीट है वो रेडियो एक्टिव केमिकल्स की वजह से आई है, तो ऑब्वियसली वो एक रास्ता ढूंढेगी एस्केप होने का, ठीक है। ये क्रस्ट थी, ये हीट को कहीं निकलने का तो रास्ता चाहिए, धरती के अंदर नहीं रह पा रही है, लगातार ये इस वे में चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही फ्रैक्चर मिला यहाँ ये एस्केप हो गया, ठीक है। और कन्वेक्शन करंट जो यहाँ से पैदा हुई थी अल्टीमेटली ये यहाँ पर वोल्केनो की फॉर्म में बाहर निकल आया। जब ओशियनिक प्लेट डाइवर्ज होती हैं, जब दूर जा रहे हैं, तो क्या है, टेंशनल स्ट्रेस आ रही है। ये चीज़ हम ऑलरेडी अभी जो समझा वही लिखा हुआ है, ये आ रहा है। देन बेसाल्टिक मैग्मा राइज होता है फ्रैक्चर से और कूलिंग होती है उसकी अल्टीमेटली, क्योंकि ऊपर ओशियन था, वाटर था, वहाँ ठंडा हो जाएगा, वहाँ पर न्यू सी फ्लोर, एक नया सी फ्लोर वहाँ पर बन जाएगा, नया समुद्री तल। इस तरह से न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन भी हो रही है। अगेन तो ये वही फिगर है, इसको अगर आप इस वे में समझना चाहो तो अगेन ये सबडक्शन जोन है, ये मिड ओशियनिक रेज है, ये सबडक्शन जोन है, ये कन्वेक्शन है, ये अपवेलिंग, ये कीवर्ड है अपवेलिंग, याद रखना, राइट। तो आई गेस ये जो समझ में आ गया। अब डाइवर्जिंग लिम्ब एंड कन्वर्जिंग लिम्ब। डाइवर्जिंग लिम्ब जो इस तरह की थी, प्रेशराइज कर रहा है क्रस्ट को और फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट भी हो रहा है, राइट। ये क्रस्ट आपकी इनिशियली ऐसे थी, यहाँ प्रेशर लग रहा है, विद टाइम ये क्रस्ट थोड़ी सी वीक होगी इस वे में एंड ऐसा कुछ होगा, ये अभी भी लग रहा है एंड विद टाइम ये अलग हो जाएगा, ठीक। अब मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ आपको कुछ पहाड़ी सी देखने को मिलेगी, इसी को कहते हैं मिड ओशियनिक रिज, RIDGE, रिज मतलब पहाड़ी, और ये दूर जाता जाएगा, ठीक है। इसको डिटेल में हम समझेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। अब जहाँ ये राइजिंग लिम्स ऑफ ये करंट हैं दोनों, ये भी राइज कर रहा है, ये भी राइज कर रहा है, दोनों जहाँ मर्ज कर रहे हैं वहाँ पर ओशियनिक रिज फॉर्म हो रही है, क्योंकि डाइवर्जेंस हो रहा है, यही हमने अभी समझा था। कन्वर्जिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर ट्रेंचेस बन रही हैं,
जो फेलिंग नीचे गिरने वाले लिम्स है जब वो मीट कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेंच फॉर्म हो रही है क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है, राइट। तो बस यही चीज़ें लिखनी है। अब इसी थ्योरी का अगर आप और डिटेल में समझो तो ये फिगर देख लेना, वेरी हॉट, हॉट, वार्म, कूल। तो ये एक वेव चल रही है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टार्टिंग में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस आप देखो, यहाँ पर इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ कूल, फिर ये कूल यहाँ पर हॉट होते होते वेरी हॉट यहाँ आ गया, वार्म यहाँ है, कूल यहाँ कहीं है, वार्म यहाँ, ठीक है। तो ये रैपिड करंट है, स्टार्टिंग में स्लोली एक्सेलरेटिंग करंट है। देन दिस इज़ वेनिंग करंट। वेनिंग करंट कब है, जब हॉट करंट ऊपर आ गई एंड कूल करंट नीचे है, तो वेन होगी, डिस्टर्ब ख़त्म हो जाएगी। ये जियोसिंक्लाइन का और जो माउंटेन बिल्डिंग में रूट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है उसे हम समझेंगे नॉट फॉर जीएस ऑप्शनल के लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इसका इवैल्यूएशन लिखना है तो बहुत सिंपल है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्स, प्रेरक बल है जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी के लिए संवहन धारा सिद्धांत वो लेकर आया। और अल्टीमेटली दिस इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल थ्योरी मैं लेक्चर में ठीक कर दूंगा। देन दिस इज़ द सोल फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इन दोनों के बेस पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी। तो अब इस लेक्चर में हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझेंगे। देखो एग्ज़ाम में रटने के लिए आपके नोट्स फॉर्म में जब ये आएगा तो कुछ इस तरह से बना लेना, सिंपल सा, कि ये आपकी हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, देन बेसिस आपने लिख लिया, थ्योरी लिख ली, बाकी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो कुछ कीवर्ड्स आप लिखोगे एंड दैट्स इट। इस तरह से आप चीज़ों को लेके एग्ज़ाम में जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर आपका ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए है, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो।